कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास लड़के ने छोटी सी दुकान से 9000 करोड़ की बिजनेस की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम्स की भुजिया या नमकीन खाई होगी। हल्दीराम्स के प्रोडक्ट ना लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम्स के अधूरी सी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी से पहले हल्दीराम्स की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई और आजादी के बाद कैसे इस कंपनी ने झंडे गाड़ दिए और ब्रांड नंबर 1 बन। कहते हैं ना, मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक ना एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन जी अग्रवाल के साथ भी हुआ है। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम्स की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल जी की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। ये कला उन्होंने अपनी बुआ बीकी बाई जी से सीखी थी। हालांकि इसे बेचने के लिए उन्होंने कई बदलाव किए। लोगों को उनकी नमकीन पसंद आने लगी। उन्होंने बेसन की जगह दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता ही चला गया और ग्राहक भी। भुजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह की भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम्स की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटा और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच नहीं बढ़ रही थी। बिशन जी अग्रवाल जी भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल्स थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराज डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम्स के नमकीन डूंगर से बिकना शुरू हो गया और महाराज जी का नाम जुड़ते ही भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। महाराज का नाम जुड़ते ही ना हल्दीराम्स की भुजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगी। उस वक्त नमकीन की कीमत सिर्फ 5 पैसे प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम्स की भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गई। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 में हल्दीराम्स की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशन जी अग्रवाल जी से पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम्स का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर, फिर दिल्ली तक सब जगह पहुंच गया था। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम्स के स्टोर्स खुल गए थे। दिल्ली की मार्केट ने उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया। 1990 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली उन इंडियंस के लिए जो बाहर रहते थे। और उन्हें बात ये समझ आ गई थी कि लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हाइजीन और क्वालिटी भी देखते हैं। इसी वजह से उन्होंने ना अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को एकदम अट्रैक्टिव और हाइजीनिक बना दिया। बिजनेस के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम्स के बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसके बाद बिजनेस में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम्स एंड सन्स नाम की अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम्स के पोतों ने नागपुर के बिजनेस का में एक्सपेंशन किया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम्स का बिजनेस फैलता गया। कस्टमर तक ज्यादा पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का एम यही था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आसानी से पहुंचा जाए। साउथ एंड ईस्ट इंडिया के बिजनेस को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम था हल्दीराम्स भुजिया वाला रखा गया। और वेस्ट इंडिया बिजनेस का कंट्रोल नागपुर से ही होता था, जिसका नाम था हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल। और नॉर्दर्न इंडिया के बिजनेस का कंट्रोल दिल्ली से होता था, जिसका नाम था हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स। हल्दीराम्स भले ही बिजनेस के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा था, लेकिन उसके बावजूद देश का नंबर 1 स्नैक्स बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम्स ने अमेरिका के अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ तकरीबन 80 देशों में हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। अब ये थी हल्दीराम्स की जर्नी, उसकी सक्सेस स्टोरीज। लेकिन आइए समझते हैं ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से हल्दीराम नंबर 1 बना रहा। नंबर 1, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमेशा फ्रेश और बेस्ट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया। टेस्ट और क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। नंबर 2, वाइड प्रोडक्ट रेंज। सिर्फ भुजिया तक लिमिटेड नहीं रहे, मिठाई, नमकीन, पापड़, रेडी टू ईट मील्स और इवन बेवरेजेस के साथ उनको लॉन्च किया गया और हर कंज्यूमर के लिए कुछ ना कुछ नया किया गया। नंबर 3, अट्रैक्टिव पैकेजिंग। उन्होंने इंश्योर किया कि पैकेजिंग सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि फूड को फ्रेश और सेफ भी रखे। नंबर 4, अफोर्डेबल प्राइसिंग। क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी उन्होंने रीजनेबल रखा ताकि हर इनकम ग्रुप का कस्टमर उसे अफोर्ड कर सके। नंबर 5, देसी और विदेशी दोनों मार्केट्स को टारगेट किया। एनआरआईज के लिए स्पेशली उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाई, जहां इंडियंस अपने घर के टेस्ट को मिस करते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो ऑब्वियसली हल्दीराम्स की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। तो कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को हैंडल किया? तो हल्दीराम्स के लिए ना कंपटीशन हमेशा से एक चैलेंज रहा। पहले लोकल हलवाईज और बाद में मॉडर्न स्नैक्स ब्रांड्स ने उनके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट की, पर उन्होंने अपने ब्रांड्स के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन बनाए रखा। जैसे कि हर नए टेस्ट और डिमांड के साथ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे बेक्ड स्नैक्स और एक हेल्दियर ऑप्शंस के साथ लॉन्च उन्होंने किया। नंबर 2, जब फेस्टिवल्स का टाइम आया ना तो स्पेशल पैकेजिंग के साथ उन्होंने ऑफर दी। अब हल्दीराम की सक्सेस का की टेकअवेज क्या है और हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? नंबर 1, हार्ड वर्क और डेडिकेशन।
हमेशा अपनी क्वालिटी और सर्विस को इंप्रूव करते रहें। नंबर 2, मार्केट की डिमांड को समझना। हर समय नए ट्रेंड्स और कस्टमर्स प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करो। नंबर 3, अपने कल्चर से जुड़े रहना। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने का सपना पूरा करो। हल्दीराम्स की कहानी ये साबित करती है कि अगर आप अपने काम को पैशन और कंसिस्टेंसी से रखते हैं ना, तो सक्सेस जरूर मिलती है। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट हल्दीराम्स प्रोडक्ट कौन सा है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।